ईद के दिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं तुम्हें याद ना करूं। तुम जानती हो, कभी कभी मैं खुद को आईने में देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाता हूँ, अच्छा तो ऐसे होते हैं ठुकराए हुए लोग। आज पहली बड़ी ईद है जो तेरे और तेरे मैसेजेस के बगैर गुजारी जाएगी। लेकिन तुम जानती नहीं कि मैं इस दफ़ा ईद मनाऊंगा नहीं, गुजारूंगा। मैंने कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं की। तुम जानती हो, मुझे अब नए कपड़े पहनने में भी उलझन सी महसूस होती है। मुझे घबराहट होने लगती है। मुझे अच्छे लगते हैं वो पुराने सूट जो तेरी पसंद के थे। मैं उनमें से ही एक पहन लूँगा। मैं सबके गले मिलूँगा। मैं घर वालों से भी खुशी खुशी मिलूँगा और फिर कुछ देर के लिए कमरे में अकेला बैठकर मैं तुम्हारी यादों में गुम हो जाऊँगा और मोबाइल अपना सामने रखकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम जानती हो, आज मेरे दिल की धड़कन तेज़ रहेगी क्योंकि 1 साल से मैं तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस के इंतज़ार में रहा हूँ। तो आज मुझे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। सुना है लोग इस दिन में सबको याद करते हैं। शायद तुम भी मुझे कॉल करो और मैसेज या कॉल कर दो। हो सकता है तुम मसरूफ़ हो, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम काफ़ी मसरूफियत होने के बाद भी मुझे याद ज़रूर करोगी। तुम्हें याद है कि तुम हर ईद पर न्यू ड्रेस पहनकर मुझे अपनी तस्वीर सेंड किया करती थी, अपने कपड़ों की और अपने हाथों पे लगी मेहंदी की। और तुम मुझे कहती थी कि अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं तुम्हें कहता था बहुत बड़ी लग रही हो। फिर तुम नाराज़ हो जाया करती थी। फिर मैं आपको बताया करता था, अरे पागल, बहुत प्यारी लग रही हो। और बुरी तो इसलिए कहता हूँ कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको। कभी वो वक्त था कि ईद के मैसेजेस कर कर के थकते ही नहीं थे। अब तो तुम्हारे खाली मैसेज को भी तरस गया। कभी मैं ईद वाले दिन तुम्हें हज़ारों मैसेज करता था और तुम कहती थी कि अब भी कम है, लेकिन अब मैं एक मैसेज भी नहीं करता और ना ही तुमने कभी कोई गिला किया। मुझे तो तुम्हारा एक एक लफ्ज़ याद है जो कि मुझे तकलीफ़ के साथ साथ सुकून भी देता है। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, तुम्हारी ईद हमेशा की तरह खुश गुजरे।